बच्चों सच बताओ, बोर्ड का नाम सुनते ही डर लग रहा है ना। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और सबसे बड़ा दिमाग में डर कि नवंबर से शुरू नहीं किया तो कहीं मैं अटक ना जाऊं। सिलेबस लंबा है, टाइम कम है और दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि 95% कैसे आएंगे। तो सुन लो, टॉपर वो नहीं होता जिसका आईक्यू स्ट्रांग होता है। टॉपर वो होता है जो सही स्ट्रेटजी फॉलो करता है नवंबर से और अंत में 97% लाता है। तो आज का ये वीडियो आपके डर को खत्म करने के लिए मैं बना रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप 3 महीने का प्लान, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है, क्या पढ़ना है, जिससे आप टॉपर बन सके। एक एवरेज बच्चा भी जो केवल 9-10% अभी ला रहा है, वो भी इस वीडियो को देखकर और पढ़ाई करके 95-97% ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो का कोई भी सेगमेंट, टॉपिक मिस मत करिएगा। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। थंबनेल की बात तो आपने देख ही ली। एवरेज बच्चा जिसने अब तक ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, 9% 10% आ रहे हैं, 97% कैसे लाएगा? सबसे पहली बात क्या होती है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पहले क्लियर होना। अगर आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई तो सॉल्यूशन परफेक्ट मिलेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। वरना क्या होगा, एक स्ट्रेटजी के वीडियो के बाद आप दूसरा स्ट्रेटजी और तीसरा स्ट्रेटजी का वीडियो देखते रहेंगे और एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या है? सिलेबस वास्ट है, सिलेबस बड़ा है, टाइम अपने पास कम है और समझ में नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कहां से करें। वन शॉट वीडियो देखें, पीवाईक्यू लगाएं, नोट से पढ़ें, सैंपल पेपर कब लगाएंगे? ये सारे बात मिलकर ऐसा चैलेंज बन चुका है कि हम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। इस कंफ्यूजन की वजह से कई बच्चे तो यहीं पर स्टकअप कर जाते हैं, एक्शन ही नहीं लेते, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि मास्टर प्लान 3 महीने का जो 4 बिल्डिंग ब्लॉक पे बेस्ड है, यानी पिलर्स हैं जिसके 4, उसको करते ही आपको रियल स्ट्रैटेजी मिलेगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। पहला, एनसीईआरटी को बेस पकड़िए। देखिए ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और जो एग्जांपल्स में और एक्सरसाइज में वो मस्ट करने हैं। वैसे ही क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जाते हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी को किसी कीमत पर आपको इग्नोर नहीं करना, पढ़ना भी है। दूसरा, पीवाईक्यू आपकी स्मार्ट प्रैक्टिस के लिए रहेगा, क्योंकि पीवाईक्यू आपको बताता है कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पीवाईक्यू पिछले 10 साल के लगाने मस्ट हैं। अभी मैं क्लियर करता जाऊंगा आपको। मॉक टेस्ट, अगर आप सैंपल, मॉक टेस्ट का मतलब सैंपल पेपर, अगर आप सैंपल पेपर नहीं लगाते तो आपको रियल एग्जाम का फील नहीं मिल पाएगा। और रियल एग्जाम का फील नहीं मिलेगा तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपको आ गया है, लेकिन जब बोर्ड का पेपर लिखने बैठेंगे तो आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, हो जाएगी कई सारी गलती। तो आपको सैंपल पेपर लगाना जरूरी है, जैसे रियल एग्जाम का फील आपको मिल सके। और उसके बाद रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। 3 बार रिवीजन तो मस्ट है। अगर रिवीजन नहीं किया तो रिकॉल नहीं कर पाएंगे आप, तो तुरंत रिकॉल के लिए रिवीजन परफेक्ट। तो ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, 4 पिलर्स हैं इस स्ट्रैटेजी के लिए। अब शुरू करते हैं पहले महीने से, जो कि नवंबर का महीना रहेगा, जिसे मैंने नाम दिया फाउंडेशन। नवंबर बेस सेट करेगा, दिसंबर में आप स्कोर बिल्ड करेंगे। तो नवंबर में क्या आपको स्ट्रैटेजी यूज करनी है? आप वन शॉट वीडियो देखिए। वन शॉट वीडियो 2.5-3 घंटे के हो सकते हैं। आप जिस भी टीचर का वन शॉट पसंद करते हैं देखिए, जिससे समझ में आता है। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक सारे कवर होने चाहिए। तो 14 चैप्टर फिजिक्स में है। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी भी सब्जेक्ट को डील कर रहे हो, 14-15 चैप्टर के आसपास, वो 14-15 दिन में आप वो वीडियो देख के किनारे लगा दीजिए। फिजिक्स के लिए मैं आपको कहूंगा कि अरविंद एकेडमी को फॉलो कर लीजिए। यहां पर मैं सारे टॉपिक वन शॉट में क्लियर कर देता हूं, कोई टॉपिक स्किप नहीं करता, पूरा काम बन जाएगा एकदम इजी भाषा में। इजी फिजिक्स अरविंद सर। तो ये वन शॉट आप देखें और कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज लगा मारे। अब ज्यादा नहीं है, अगर फिजिक्स का ही एग्जाम्पल लें तो टोटल मिला के 250-300 एग्जाम्पल एक्सरसाइज मिला के क्वेश्चंस होंगे। तो वो 15 दिन में वन शॉट देखा, 15 दिन में क्वेश्चंस एग्जाम्पल एक्सरसाइज लगा दिया, 1 महीने में काम पूरा हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप नेटफ्लिक्स स्टाइल में मत देखिएगा, आप नोट जरूर बनाइएगा। वरना क्या होगा, नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज देखकर किनारे लग जाएंगे, दिमाग में अटकेगा कुछ नहीं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट, एकदम शॉर्ट नोट्स बनाइए। पूरे जो वन शॉट आपने देखा है 2-2.5 पन्ने में लिख के खत्म कर दीजिए, वरना इतना टाइम भी नहीं है। तो ये शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, जो रिवीजन के वक्त आपके काम आएगा। इसको आप जरूर दिमाग में रखिएगा। तो पहला नवंबर का महीना क्या है जो मिस नहीं करना है? वन शॉट वीडियो क्लियर करने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करनी है और शॉर्ट नोट्स आप में बनाना है। अब आता है अगला महीना जिसमें स्कोर करना है बिल्ड।
यानी दिसंबर का महीना जिसमें धूम धड़ाका यानी दबा के आप करेंगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो शुरुआत कीजिए लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज के पेपर को, पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए। एग्जाम पैटर्न ये बोलता है हमेशा, पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूर लगाइए। 10 साल से कम मत लगाइएगा, 10 साल लगाना है। और उसके साथ पूरे महीने का प्लान है भाई। 14-15 चैप्टर है तो 14-15 दिन में मान लीजिए एक दिन में 2-3 घंटा, 3 घंटे की पढ़ाई करेंगे आप फिजिक्स, ऐसा मान लेता हूं कम से कम। तो 3 घंटे में एक चैप्टर, अगले दिन 3 घंटा, ऐसे करते करते पीवाईक्यू लगा लीजिए। अगले ध्यान रखिएगा रोज डेली एक चैप्टर के डेरिवेशन भी करते रहिएगा। तो एक चैप्टर में मान लीजिए कुछ फिजिक्स में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें डेरिवेशन ज्यादा है और कई तो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें डेरिवेशन नाम मात्र के हैं। तो आप एक दिन में जो भी 5, 7, 8 डेरिवेशन मिल रहे हैं उसको निपटा दीजिए। डेरिवेशन में क्या है, अब डायरेक्ट डेरिवेशन तो 8-10 नंबर का ही पूछा जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो कई जगह घुसा होता है। तो अगर डेरिवेशन क्लियर नहीं होगा तो जो उससे माइक्रो एनालिसिस करवाने की वो बात करेंगे वो नहीं हो पाएगी। तो डेरिवेशन जरूर कीजिएगा, चैप्टर वाइज एक एक दिन में निपटाइए। उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिएगा जिससे रियल फील हो, कम से कम हफ्ते में एक। और मॉक टेस्ट या सैंपल पेपर लगाने के बाद उसको एनालाइज जरूर कीजिएगा। अगर अगला मॉक टेस्ट देने के पहले आप उसको एनालाइज कीजिए कि गलती कहां हुई है। अगर आप इस गलती को पकड़कर उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो अगले मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे, और इंप्रूव हो गए तो अंधा चुक्की होंगे, अगले में फिर कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उस टॉपिक को इंप्रूव करके जाएंगे तो लगातार ग्रोथ होती रहेगी। तो ध्यान रखिएगा मॉक टेस्ट के बाद आपको एनालिसिस करनी। ये हो गया दिसंबर। अब जनवरी में आता है फाइनल एंड गेम, तबाही। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, दबा के हर हफ्ते 2 सैंपल पेपर लगाइए। 2 सैंपल पेपर केवल लगाना नहीं है, 3 घंटे के आसपास इनमें लगेंगे। उसके बाद जब सैंपल पेपर लग जाए उसकी एनालिसिस अपनी मिस्टेक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि एक सैंपल पेपर में आपने देखा कि आपको फिजिक्स में 70 में 50 नंबर मिले, तो ये 20 नंबर आपके कहां घुस गए उसके बारे में पता करना है। फॉर्मूला मिस कर गए थे, कॉन्सेप्ट नहीं आता था, या सवाल को पढ़ के समझ नहीं पाया, पूछा था एमसीक्यू में कि बताओ कौन से नहीं होंगे, टिक मार दिया कौन से होंगे, रीडिंग हैबिट। तो इन बातों को आप फिक्स करेंगे रिवीजन करके। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फिक्सेशन बढ़िया आएगा। और कम से कम 3 बार रिवीजन आपको करना है। अगर आप 3 बार रिवीजन कम से कम करेंगे आपका कॉन्फिडेंस सुपरलेटिव डिग्री में चला जाएगा। ये जनवरी तक फाइनल चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखिए गोल्डन फॉर्मूला क्या रहा, एनसीईआरटी बिल्कुल एक्सरसाइज और एग्जांपल्स का कोई सवाल आपको मिस नहीं करना और पढ़नी है। पीवाईक्यूज पिछले 10 साल के लगाने हैं। मॉक टेस्ट सैंपल पेपर लगा के ही जाने, किसी भी कीमत पे 5-6 से सैंपल पेपर कम नहीं लगाइएगा। हो सके तो 10 सैंपल पेपर लगाइए और रिवीजन दबा के एटलीस्ट 3 टाइम्स करना है। कंसिस्टेंसी इंटेलिजेंस पे हमेशा भारी पड़ती है। तो आईक्यू किसी लड़के की तेज है इसलिए टॉपर है ऐसा नहीं सोचना है। लगातार डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे, टॉपर आप ही बनेंगे। 97% आप ही के आएंगे, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये स्ट्रेटजी यूज कीजिए, 97% आपकी पॉकेट में आने वाला है। तो शुरू हो जाइए नवंबर से। अब बोर्ड्स में 97% आपके पक्के हैं, देर मत कीजिए, स्टार्ट कीजिए। अब आपकी सुविधा के लिए, हेल्प के लिए, क्योंकि 10 साल के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, एक्सरसाइज, एग्जांपल्स और डेरिवेशन ढूंढना ना पड़े, मैंने इन तीनों को वीडियो फॉर्मेट खुद ही रिकॉर्ड करके एक जगह इकट्ठा कर दिया है, जहां पर आप ऑल इन वन कोर्स के अंतर्गत 10 साल की पीवाईक्यू वीडियो, एनसीईआरटी, सारी एक्सरसाइज, सारे एग्जांपल्स और 130 डेरिवेशंस पूरे किताब के आपको यहां मिल जाएंगे। आप ऑल इन वन कोर्स से अपना हेल्प ले सकते हैं तगड़े तरीके से। कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर मेरी तो अभी पढ़ाई शुरू ही नहीं हुई है, या 5-10% ही मैंने पढ़ा है, तो मैं तो पढ़ लूं तब क्वेश्चन लगाऊं। तो उनके लिए कोर्स बन जाता है द्रोणा। द्रोणा के अंदर ऑल इन वन तो है ही, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू एंड डेरिवेशन तो मिल ही जाएंगे। इसके अलावा आपको लाइव क्लासेस भी हैं, डाउट क्लियरिंग भी है, और हैंड रिटन नोट्स हैं, एमसीक्यू, केस स्टडी, असर्शन रीजनिंग सब मिल जाएगा। फॉर्मूला शीट, रिवीजन नोट्स, जिसको आप इस्तेमाल करके एकदम 95-97% एश्योर कर सकते हैं मेहनत के साथ। तो अभी ज्वाइन कीजिए, देर मत कीजिए, जिससे टाइम मिस ना हो। और हां, जो बच्चे द्रोणा में एनरोल होना चाहते हैं वो द्रोणा के लिए अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। स्टोर सेक्शन में आइएगा, वहां पर आपको द्रोणा दिखाई पड़ेगा। तो द्रोणा में एनरोल होने के लिए ज्वाइन कर लीजिए और सारा सपोर्ट यहां से मिलने वाला है। दवा के जैसी स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं फॉलो कीजिए और विश्वास कीजिए,
आपके 97% आ जाएंगे। बस नवंबर से शुरू कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, कोई इश्यू फेस कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं पूरे अपने एक्सपीरियंस के बूते आपको गाइड करूंगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।